मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध रूप में इतिहास 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही लिखा गया। उससे पूर्व इतिहास लेखन की आधुनिक दृष्टि का अभाव था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहला व्यवस्थित एवं प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। इनके पूर्व विभिन्न वृत्त संग्रहों की रचना हो चुकी थी, जो मूलतः कवियों एवं लेखकों के जीवन वृत्त तथा उनकी रचनाओं के संकलन ग्रंथ हैं, जिनमें ऐतिहासिक विवरण देने का प्रयास नहीं किया गया है। परंतु 19वीं शताब्दी में साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में कुछ उल्लेखनीय प्रयास दिखाई देते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में विभिन्न कविवृत्त संग्रहों का महत्वपूर्ण स्थान है। हम इन विभिन्न कविवृत्त संग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विभिन्न कविवृत्त संग्रह। यद्यपि 19वीं सदी से पूर्व कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी, जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है, किंतु इनमें कालक्रम, संसम्मत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जाती है। ऐसी ही कुछ रचनाएं यहाँ प्रस्तुत हैं। पहली रचना है भक्तमाल। भक्तमाल पर प्रश्न आता रहता है। भक्तमाल नावादास द्वारा लिखित है। इसको कुछ विद्वानों ने सन 1658 की रचना बताया है। नावादास के शिष्य प्रियादास ने सन 1712 में इस ग्रंथ की टीका की थी। इस ग्रंथ में मध्ययुग के भक्त कवियों और विशेष रूप से रामानंद संप्रदाय के भक्तों का परिचय प्रस्तुत हुआ है। इसमें सन 1643 ईस्वी तक के भक्तों का चरित्र लिखा गया है। नावादास इस ग्रंथ के दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। भक्तमाल मूलतः भक्ति ग्रंथ है। इसमें 200 भक्त कवियों का विवरण 316 छप्पों में प्रस्तुत किया गया है। इसकी भाषा ब्रजभाषा है। नावादास ने तुलसीदास को भक्तों में शीर्ष स्थान देते हुए उसे भक्तमाल का सुमेरु कहा है, लेकिन श्रेष्ठ कवि के रूप में सूरदास की काव्य प्रतिभा और उनके द्वारा काव्य में प्रस्तुत काव्य सौंदर्य की प्रशंसा की गई है। दूसरी रचना है वार्ताएं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता सन 1778 की रचना हुई। 1778 वार्ता ग्रंथ है। इनमें से प्रथम रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोकुलनाथ के किसी शिष्य द्वारा लिखी गई है, परंतु गारसा दातासी एवं मिश्र बंधु के मत से ये रचना गोकुलदास द्वारा ही लिखी गई है। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों की तथा 200 वैष्णवन की वार्ता में गोस्वामी विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। इनमें 17वीं सदी के प्राचीन ब्रजभाषा का रूप मिलता है। तीसरी रचना है कविमाला। कविमाला के संपादक
और यह संकलनकर्ता यदराम के पुत्र तुलसी हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास नहीं, उनसे भिन्न है। इनका संकलन काल शिव सिंह सेंगर के अनुसार संवत 1712 तथा मिश्र बंधुओं के अनुसार 1718 है। वैसे इसका रचनाकार 1655 ईस्वी माना जाता है। यह संग्रह अब उपलब्ध नहीं है। सेंगर के अनुसार इसमें 75 कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। चौथी रचना है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी द्वारा लिखित संकलित ग्रंथ है। किशोरी लाल गुप्त के अनुसार इसमें 1480 से 1775 विक्रमी संवत के तक के 212 कवियों के 1000 छंद संग्रहित हैं। इसका संकलन काल संवत 1775 माना गया है। मिश्र बंधुओं ने भी इसे संवत 1776 के आसपास संकलित हुआ माना है। यह पुस्तक 1978 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हो चुकी है। पांचवी रचना है राग कल्प द्रुम। राग कल्प द्रुम संगीत शास्त्र का ग्रंथ है। संगीत शास्त्र के इस विशाल ग्रंथ के संग्रहकर्ता जयपुर दरबार के प्रसिद्ध गायक कृष्णानंद व्यास देव राग सागर थे। यह ग्रंथ 4 भागों में सन 1843 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सरोज की भूमिका के अनुसार इसमें 200 महात्माओं के पद विद्यमान हैं। इनके 5 के अलावा कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं। इनमें है सरदार कवि कृत श्रृंगार संग्रह सन 1848 ईस्वी, गोपाल दास कृत दिग्विजय भूषण 1868 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत तिलक सुंदरी 1869 ईस्वी, रामनरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी सन 1917 ईस्वी। ये महत्वपूर्ण रचना है, पूछते रहते हैं इसके संबंध में। लिए आगे देखते हैं साहित्यिक इतिहास लेखन के प्रयास, मतलब व्यवस्थित इतिहास लेखन से पहले जो प्रयास किए गए उनके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करें। 19वीं सदी से साहित्य इतिहास लेखन के आरंभिक प्रयास किए गए, जिनमें तासी मतलब गारसादा तासी से लेकर मिश्र बंधुओं के ग्रंथ आते हैं। पहला ग्रंथ है इस्तवार दा लितेरातूर हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने किया था। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दा लितेरातूर हिंदुस्तानी अर्थात हिंदुई और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की ओरिएंटल ट्रांसलेट कमेटी की ओर से 2 भागों में मुद्रित किया गया था। ये भाग छपे थे 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी में। इस ग्रंथ का हिंदी से संबंधित अंश का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर बासणे ने किया, जो हिंदुस्तानी अकेडमी उत्तर प्रदेश द्वारा सन 1923 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ के प्रंथ संस्करण की भूमिका के बाद 738 कवियों और लेखकों की जीवनियों तथा ग्रंथों का उल्लेख है। तासी ने इसमें हिंदी के मुकाबले उर्दू का जोरदार समर्थन किया है और देवनागरी को भद्दी घसीट लिपि घोषित करते हुए उसकी तुलना में
फारसी, उसकी तुलना में फारसी लिपि को श्रेष्ठ घोषित किया है। तासी ने हिंदी की रचनाओं को 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों में: आख्यान, आदिकाल, इतिहास और काव्य। और दूसरी रचना है साहित्य इतिहास लेखन के का आरंभिक प्रयास करने वालों में गारसा दास तासी के बाद अधिकतर शिव सिंह सेंगर का नाम लिया जाता है। और भाषा काव्य संग्रह उनके शिव सिंह सरोज का प्रेरक ग्रंथ माना जाता है। पंडित महेश दत्त शुक्ल द्वारा संग्रहित इस भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ का निर्माण संवत 1930 में हुआ। इस ग्रंथ के आरंभ में 51 कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। कवियों का परिचय देते हुए या कवियों का परिचय देने की दृष्टि से यह वृत्त संग्रहों की परंपरा में तारसी के बाद सबसे पहला ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंत में कठिन शब्दों का कोश संग्रहित है। ये भी क्वेश्चन आता रहता है, इसमें महत्वपूर्ण है। ये रचना भाषा काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल द्वारा, इसमें 51 कवियों की कविताओं का संकलन किया गया और इसमें कठिन शब्दों का कोश संग्रहित है। ये भी पूछते रहते हैं। अगली रचना है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर कृत एक बृहद संग्रह ग्रंथ है। कैसा है? संग्रह ग्रंथ। हिंदी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। इसके अंतर्गत लगभग 1000 कवियों के जीवन वृत्त और उनकी कविताओं के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस ग्रंथ का प्रकाशन अप्रैल 1878 में हुआ था। इसका दूसरा संस्करण मुंशी नवल किशोर लखनऊ द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसका उपयोग जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि ने किया था। इस ग्रंथ के संबंध में स्वयं लेखक शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, मुझे इस बात को प्रकट करने में जरा भी संदेह नहीं कि ऐसा संग्रह कोई आज तक नहीं रचा गया, परंतु इस बात को प्रकट करना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है। शिव सिंह सरोज भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें से भी काफी प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। अगली चौथी कृति है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान काल विभाजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। काल विभाजन की दृष्टि से ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। डॉक्टर नलिन विमोचन शर्मा और किशोरीलाल गुप्त ने इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा है। यह ग्रंथ सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एक पत्र के विशेषांक के रूप में छपा था। इसके बाद सन 1889 ईस्वी में यह स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ में 952 कवियों का उल्लेख किया है। ये 952, ये क्वेश्चन आता रहता है। हिंदी में इस ग्रंथ का अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया, जो सन 1957 में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। किशोरीलाल गुप्त ने लिखा है इसके संबंध में, तासी ने अपने ग्रंथ को हिंदी और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास कहा है। इसके हिंदी से संबंधित अंश का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया है। ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी का प्रथम इतिहास है।
अगली रचना है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु ये तीन लेखक थे। कौन से? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु द्वारा 4 भागों में लिखित मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु द्वारा रचित था। मिश्र बंधु विनोद जो 4 भागों में लिखा गया था। इसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और इसका चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। चारों भागों में कुल मिलाकर 5000 कवियों का, ध्यान रखना, 5000 कवियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। दूसरी ओर इसे 8 से अधिक कालखंडों में बांटा गया है। परिवर्ती इतिहासकारों के लिए यह आधार ग्रंथ रहा है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया है, कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। ये रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा मिलता है। ये पंक्ति, उनका कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आता रहता है। आगे के जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं उनके लिए अगली वीडियो देखें। यहाँ तक इतना ही। धन्यवाद।